वैष्णवेभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त वंदनीय चरण वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मित्र वृंद और मातृमंडली को विनम्र प्रणाम विनिवेदन करता हूँ। आप सभी की परम अनुकंपा से, परम करुणा से प्रत्यह प्रातः सायं श्रीमद् भगवत कथार नवमी अवगाहन करने का यह दिव्य क्षण उपलब्ध होने से पुनः कृतज्ञता निवेदन करता हूँ। जैसी कल की चर्चा थी, श्री कृष्ण और बलराम गोप बने ही वत्सपालता छोड़ करके, वत्सपालक जो पहले थे अभी कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी से गोपाष्टमी से गोपालक होकर के वृंदावन में नव क्रीड़ाओं का परिप्रकाश करते हुए अत्यंत प्रीत हो रहे हैं। एवं प्रीत वृंदावनं श्रीमत् कृष्ण प्रीतमना पशुन रेमे संचारयन्नद्रे शरिद्रोधसुषानुगः। रेमे संचारयन्नद्रे शरिद्रोधसुषानुगः। तो श्री कृष्ण परम सुंदर वृंदावन में, परम सुंदर वृंदावन की शोभा को देख करके अत्यंत आनंदित होते हुए अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की तराई और गोवर्धन की मानसी गंगा के पुलिन, यमुना के पुलिन पर गौओं को चराते हुए अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। तो लीला कैसे? क्वचित गायति गायत्सु मदंधाली स्वनुव्रती उपगीयमान चरितः सृग्वी संकर्षणान्वितः। उपगीयमान चरित सृग्वी संकर्षणान्वितः। उपगीयमान चरितः, ये ग्वालवाल गोविंद के, श्री कृष्ण के प्रिय सखा के चरित्रों की मधुर तान छोड़ देते, मधुर स्वर से श्री कृष्ण लीला का गान करते रहते हैं ग्वालवाल। उपगीयमान चरित और संकर्षणान्वित बलदेव जी के साथ, दाऊ दादा के साथ सृग्वी बनवाला पहने हुए श्री कृष्ण गायती, श्री कृष्ण गान करने लगते हैं। किस तरह? ना मदांधालिसु अनुब्र, मदांधालिसु गायत्सु, मतवाले भौरों की जो गुनगुनाहट हो रही थी, ये मतवाले मतवाले भौरों की ये अत्यंत मधुर गुनगुनाहट को सुन करके, गुनगुनाहट में अपने वांसुरी की स्वर को मिलाकर हो, अपने स्वर को मिला करके ये मधुर संगीत गान आलापने लगते हैं। और तब तक ये इनके सखागण, ये सखागण क्या करते हैं? श्री कृष्ण चरित को मधुर कंठ से गान करते। एक और सखागण मधुर कंठ से श्री कृष्ण चरित्र गान कर रहे हैं, श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं में तन्मय होकर गान कर रहे हैं अपनी सखा की लीलाओं को। उधर श्री कृष्ण मतवाले भौरों की जो ये गुनगुनाहट है उसमें अपने स्वर मिला करके ये मधुर संगीत का उपक्रम कर रहे हैं। क्वचित गायति गायत्सु मदांधाली स्वनुव्रते
उपगीयमान चरितः सृग्वी संकर्षणान्वितः क्वचिच्च कलहंसाना मनुकूजति कूजितं क्वचिच्च कलहंसाना मनुकूजति कूजितं अभिनृत्यति नृत्यन्तं बर्हिणं हासयन् क्वचित्। अब राजहंस सरोवर में ये विभिन्न राजहंस तो कूजन कर रहे हैं, और श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, कूजन करते हुए राजहंसों को देख करके उनकी ध्वनि का अनुकरण करते हुए स्वयं ही ये हंस जैसे कूजन करने में लग जाते हैं। क्वचिच्च कलहंसानां अनुकूजति कू सामने नृत्य करने लग जाते हैं मयूरों की नृत्य को देख करके, और नाचते हुए मोरों के साथ साथ, नाचने वाले मोरों के साथ साथ ठुमक ठुमक नाचने लग जाते हैं श्री कृष्ण। अभिनृत्यति नृत्यंतम बर्हिणम हासयन क्वचित, और हासयन वो सभी सखाओं को हंसाने लग जाते हैं। मानो मयूरों की भी, मयूर की नृत्य से भी श्री कृष्ण की नृत्य कला इतनी आकर्षणीय बन जाती है, मानो मयूर ही उपहसित हो जाता हो। अब देखते हैं क्या कहते हैं चक्रवर्ती इसमें श्रीधर स्वामी जी। कहते हैं तामेव रतिम आह क्वचित इत्यादि फिर दश, यहाँ 10 श्लोकों में श्री कृष्ण वृंदावन में कैसी नव नव लीलाओं का परिप्रकाश कर रहे हैं उसको बता रहे हैं। क्वचित गायति गायत्सु मदान्धाली स्वनुव्रती उपगीयमान चरितः सृग्वी संकर्षणान्वितः। कहते हैं क्वचित बर्हिणम नृत्यंतं अनु अभिनृत्यति, जब मयूर नाचने लगते हैं तो उसके सामने नृत्यंतम अनु अभिनृत्यति, नृत्य करने के बाद स्वयं नृत्य करने लग जाते हैं। बर्हिणं अभिमुख नृत्यति दिवा, अथवा बहिरी के मयूर के सामने नृत्य करने लगते हैं। और चक्रवर्ती पाद भी इसमें वही दिए हैं, विशेष कुछ नहीं दिए हैं। अच्छा, इसमें जो है कुछ गायती गायत, कुचिद गायति गायत्सु मदान्धाले स्वनुव्रती उपगीयमान चरित सृग्वी संकर्षणान्वितः। तो कहते हैं एवं अग्रजं स्तुत्वा तद्वारा इव पशुन वृंदावनम संचारयन् अद्रेह सरितः मानस गंगाया रोधश्रु। अद्रेह, अद्रि की जो सरिता है, गोवर्धन की जो नदी है, गोवर्धन की नदी तो मानसी गंगा है। पहले मानसी गंगा गोवर्धन से निकलकर दूर तक प्रवाहित होकर जाती थी। आज भले ही मानसी गंगा का जो प्रवाह रुक गया हो, गोवर्धन में ही दिखाई पड़ता है, लेकिन पहले गोवर्धन से प्रवाह निकल करके यावर तक, दूर तक जाती। इसलिए अद्रेह सरितः कहने से ये गोवर्धन की नदी मानसी गंगाया रोधसूरे में। तो इसमें श्रीमती ब्रजदोषिनी मुख्या साइब प्रीता प्रेमवती जस्मिन कुलाल कत्र घट, इसमें श्री चक्रवर्ती पाद कुछ पाठ अलग करते हैं।
इसमें मूल पाठ में एवं वृंदावनं श्रीमद कृष्ण प्रीतमना, तो कृष्ण शब्द को बीच में है, लेकिन चक्रवर्ती पाद के पाठ के अनुसार एवं वृंदावनं कृष्ण श्रीमद प्रीतमना पशुन, ऐसा पाठ चक्रवर्ती पाद स्वीकार करते हैं। श्रीमद प्रीतमना, तो श्रीमद प्रीतमना पाठ स्वीकार करने पर श्रीमद प्रीतमना का विग्रह इसे करते हैं श्री श्रीमती प्रीता यस्मिन, श्रीमती ब्रजजोशिन मुख्या, ब्रजांगनाओं की ब्रजजोषिताओं की मुख्या प्रधाना भगवती वृषभानुनंदिनी चिराधिका सैव प्रीता प्रेमवती यस्मिन, और श्रीमत वही जिन पर प्रीत है। तो कुलाल कर्तृक घट इतिवत प्रीता इत्यस्य विशेषत्व विवक्षया परनिपातः निपातः, ये प्रीत ये विशेष्य होने से श्रीमती ब्रजजोषिन मुख्या शैव प्रीता यस्मिन, श्रीमती जिन पर प्रीत है, तो इसकी विशेषत्व विवक्षया परनिपात अतएव प्रीतमना। अनुगाभी सखी भी सहित, अनुगावी तो अनुगावी का तो एक अर्थ हो गया अनुगों के साथ, अनुगे ही उपगीयमानत सानुगः, अनुगे सहित सानुगः, ये भी अर्थ हुआ। और दूसरा भी अर्थ होता है अनुगाभी सह, नाम सखी भी सह, गोपी भी सह, अनुगे सह अनुगाभि सह, कहते ये पाठ अनु अनुगाभि सखिभि सहित इति व्याख्यानस्य रहस्यत्वात् एतस्य अवरकम रत्नस्य कनक संपुटमिव व्याख्यांतरम अवतारिकांगिनेव अस्ति, इसे रत्न को कनक संपुट में गोपनीय करके रखते हैं, इस तरह यहाँ अनुसहानुगः अनुगे सह अनुगाभी सह, तो अनुगाभी सह ये व्याख्यान ये गोपनीयतया यहाँ सुरक्षित है। तद्यथा श्रीमंत बलदेवा प्रीता जस्मिन सह सानुगे सहित, तो श्रीमत प्रीतमना श्रीमंत बलदेवाद्या प्रीता जस्मिन तो श्रीमत प्रीतमना अनुगे सहित, ये तो अर्थ बाहर का बाह्य अर्थ है, लेकिन श्रीमती ब्रजजोषिन मुख्या श्री राधिका प्रीता यस्मिन सह श्रीमत प्रीत, इस तरह दोनों तरह का अर्थ करते हैं। रत्नस्य कनक संपुटम इव, ये गोपियों के साथ रह लीला की सूचना के लिए एक अर्थ है, और दूसरा ये भी अर्थ है। दोनों अर्थों को ही चक्रवर्ती पाद परिप्रकाशित किए। आगे कहते हैं, ये तो हो गया मदांधाली अनुव्रति, अनुव्रत सखागण श्री कृष्ण चरित्र को गान करते हैं, और श्री कृष्ण मदमत्त जो ये भौरों की गुनगुनाहट को सुन करके उनके स्वर में स्वर को मिला करके ये मधुर गान छोड़ देते हैं। और बर्हिणम अभिलक्ष्य कृत्य नृत्यति सखीन हासयन बर्हिणम रसोल्लासयन, ये सखाओं को हास्य रस में निमज्जित करते हुए मयूर के नृत्य को अनुकरण करते हुए ठुमक ठुमक नृत्य करने लगते हैं, जिसको देख करके सारे ग्वाल बाल हंसने लगते हैं। और बर्हिणम एवं रसोल्लासयन, और बरही को मयूर को भी अपने नृत्य से नृत्य परिपाटी से उल्लसित कर देते हैं। ये मयूर का अनुकरण करना, भ्रमरों का अनुकरण करना, और आगे कहे कि ये हंस का अनुकरण करना। क्वचिच्च कलहंसाना मनुकूजति कूजितम, क्वचिच्च कलहंसाना मनुकूजति कूजितम अभिनृत्यति नृत्यन्तम हास बर्हिणम हासयन क्वचित, ये तो कूजन करने वाले राजहंसों के साथ स्वयं कूजने लगते हैं, और तो नाचते हुए मयूरों के सामने ठुमक ठुमक नाचने लगते हैं। अब कहते हैं
क्वचि मेघ गंभीरया वाचा, मेघ गंभीरया वाचा नाम भी दूरगान पशुन, क्वचिदाभयति प्रीत्या गो गोपाल मनोज्ञया, गो गोपाल मनोज्ञया, गो गोपाल मनोज्ञया मेघ गंभीरया वाचा नाम भी दुर्गान पशुन नित्या क्वचित आह्वयति। जब पशुगण कुछ दूर चले जाते हैं, इतने मधुर स्वर से पक्षियों को बुलाने लगते हैं, मानो मेघ, और स्वर इतना मधुर होने के साथ इतना गंभीर होता है, मानो मेघ भी उससे लज्जित हो जाए। मेघ की ध्वनि से भी, वर्षा कालीन मेघ की जो ध्वनि होती है अत्यंत मधुर गंभीर तो होती है, और मेघ की ध्वनि में कुछ आकर्षण भी होता है। तो इस तरह श्री कृष्ण दूरगामी दूरगत पशुओं को बुलाने के लिए अपनी गंभीर ध्वनि से ये उनको आह्वान करते हैं। गो गोपाल मनोज्ञया, श्री कृष्ण की ध्वनि गोओं को और गोपालों को अत्यंत मनोहर लगता था। गो गोपाल मनोज्ञया, तो मेघ के समान गंभीर वाणी से डरे हुए पशुओं को, उनका नाम लेकर, डरे हुए या दूर चले गए पशुओं को उनके नाम लेकर जिसको ऐसे बुलाने लगते हैं, सभी पशु गण गो गण प्रेम युक्त होकर के निकट आ जाते हैं, नाम ले लेकर पुकारते हैं। उनकी कंठ की मधुर ध्वनि ध्वनि सुन करके गायों और ग्वाल वालों को ये ग्वाल वालों की चित्त अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं, उनका मन को हरण कर लेते हैं। श्री कृष्ण जब गंभीर ध्वनि में ये गाभियों के नाम ले लेकर पुकारते हैं, उनकी धुनी सुन करके गुंग गोगणों का और ग्वाल वालों का चित्त तो आकृष्ट होकर अपनी ओर खींच लाते हैं आकर्षण करके। वेग गंभीरया वाचा नाम भी दूरगान पशुन, क्वचिदाह्वयति प्रीत्या गो गोपाल मनोज्ञया। तो श्री कृष्ण कैसे ये वन के पशु पक्षियों से मिल जाते हैं, ये लीला करते हो। इसमें आगे कहते हैं, चकोर क्रौंच चक्राघो भारद्वाजांश बर्हिण अनुरौति स्म सत्त्वानां भीतवद व्याघ्र सिंहयो, अनुरौति स्म सत्त्वानां भीतवद व्याघ्र सिंहयो। चकोर क्रौंच, चको चकोर क्रौंच और चक्राघ्व, चक्रवाक और मोर, भरद्वाज भरदूल कहते हैं हिंदी में, और ये मयूर, इन पक्षियों की बोली से भी बोलने लगते हैं। सब पक्षियों की अलग अलग बोली होती है, तो इनकी बोली अनुरोतिष्म सत्वानाम, उनके जैसे ध्वनि को सुन करके तद ध्वनि को अनुकरण करते हुए शब्द करने लगते हैं। और व्याघ्र से, और केवल पशु ये इनके नहीं, पक्षियों की जो वनवासी पशु है, व्याघ्र है, सिंह है, उनको उनके गर्जना से भीतवत उनके गर्जना सुन करके मानो भीत हो करके, भीत कहते हैं कदाचित सत्वानां मध्य व्याघ्र सिंह गोचराम भीतवद भवती, व्याघ्र सिंहों के ध्वनि को सुन करके भीतवत हो जाते हैं। सत्वेषु पलायमानेषु पलायते इत्यर्थ। इसे व्याघ्र सिंह की ध्वनि को सुन करके गाय और अन्य प्राणी दौड़ने लगते हैं। इस तरह खुद भी मानो भीतवत, खुद भी उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं जैसे डर गए हो। तयो सत्वानां बलोद्रेकाणाम भीतवद भवती इति तयोः सत्वानां बलोद्रेकाणां भीतवद भवती इति वा, या खुद सत्वेषु पलायमानेषु पलायते इत्यर्थः। क्वचित् सत्वानां मध्ये व्याघ्र सिंह गोचराम भीतवद भवति,
कुछ अस्पष्ट लगता है। सत्येषु पलायमानेषु पलायते इत्यर्थः। जब व्याघ्र सिंह की वाणी सुनकर के दो अन्य पशुगण भागने लगते हैं, ये भी पलायते, अथवा स्वयं उनके भीतवद भवती इति वा भीतवद अभिनय करते हैं। इसमें चक्रवर्ती पाद कहते हैं, किंतु सत्वानां प्राणिनां मध्ये व्याघ्र सिंहयो शब्देन भीतवद भवति। व्याघ्र और सिंह की ध्वनि को सुन करके भयभीत होने की जैसी लीला करते हैं, अभिनय करते हैं, ये भाव को दिखाते हैं। और सखीसु पलायमानेषु स्वयमपि पलायते। ये सखीगण व्याघ्र सिंह की ध्वनि को सुन करके दौड़ने लगते हैं, स्वयं भी पलायमान पलायमान होते हैं। वस्तुतस्तु स्वस्य स्वाभाविक शौर्येण भयाभावो बति प्रत्ययन उक्तः। बति प्रत्यय जो है तेन तुल्यम क्रिया चेद बति ही। बति प्रत्यय उस सदृश अर्थ को व्यक्त करता है, लेकिन ये तो वस्तुतः भयभीत नहीं होते हैं। भयभीत जैसे, भयभीत होने के हाव भाव जैसे होना चाहिए ऐसे होते हैं, लेकिन वस्तुतः अपने परम शौर्य से ये कृष्ण बलराम तो किसी से भी भयभीत नहीं होते हैं। मानुष्य लीला करने पर भी, मनुष्य लीला में भी परम शौर्य का, परम वीर्य का, परम ओज का, परम तेज का परिप्रकाश है निकी लीला में। चकोरो चकोर क्रौंच चक्राघो भारद्वाजांश बर्हिणः अनुरौति स्म सत्त्वानां भीतवद व्याघ्र सिंहयो। क्वचित् क्रीडा परिश्रान्तं गोपोत्संगोपवर्हणम् स्वयं विश्रमयत्यार्यं पाद संवाहनादिभिः। स्वयं विश्रमयत्यार्यं पाद संवाहनादिभिः। कब क्रीड़ा परिश्रांतम, जो खेल खेल कर खेलते खेलते जो बलदाऊ जी परिश्रांत हो जाते, उन आर्यम बलदेव जी को, बड़े भैया को विश्रमयति कहते विगत श्रमम करोति पाद संवाहन आदि भी। पाद संवाहन आदि से पाद सेवा करते हुए बलदेव जी के चरण दाबते हुए उनको श्रम रहित करते हैं। ऐसे भी लीला करते हैं, बलदेव जी के साथ तो हास्य परिहास भी करते हैं और सेवा करके उनके श्रम को, श्रम का अपनोदन भी करते हैं। तो इसमें कहते हैं, गोपो संगोपवर्हणम उपवर्हणं शीर्षोपधानम। गोपो संगे गोपो संग एव उपवर्हणं जस्य। गोपों का उस संग में, गोपों के अंक में अपने सिर देकर विश्राम करने वाले बलदेव जी को तो ये विगत श्रम करते हैं। गोपोत संगोप वर्णम, गोपों का ये बलराम जी खेलते खेलते तो थक करके किसी गोप बालक की गोद में गोद में सिर रखकर लेट जाते थे। गोपोत संगोप वर्णम, गोपो संग ही, गोप का उत्संग, गोप का जो ग्वाल बाल की गोद ही जिनके लिए उपवरहण है, नाम तकिया है, उपाधान, ये उपाधान है। तो गोपोत्संग को ये उपवरहण, शीर्षोपधान, तकिया बना करके जब बलदेव जी लेट जाते थे तो स्वयं श्री कृष्ण बलदेव जी के पैर दबाते हुए और ये पंखा पंखा के द्वारा व्यजन करते हुए बड़े भाई की थकावट को दूर करने लगते हैं। विश्रमयति नाम विगत श्रमम करोति। पाद संवाहनादि, पाद संवाहन करना, ये व्यजन करना इत्यादि विविध सेवाओं से उनको बलदेव जी को विगत श्रम करते हैं। बलदेव जी कहते हैं कि तुम भैया लेट जाओ थोड़ा, इसे गोप की गोद में सिर रख करके। गोपो संगोप वर्हणम।
क्वचित् क्रीडा परिश्रांत गोपोत्संगोपवर्गण। कहते हैं गोपस्य उत्संगे उपविष्टस्य उरूजम घायोग उपवर्गणम उपाधानं शिरः पीठं जस्य तत्। तो गो वही कहते हैं वंशधर जी। इसमें वंशधर जी और कुछ दिए थे। अन्येपि सर्पादय भयहेतव बहवः सन्ति द्वयो एव उपादानं कथमित्यस्वरसात् अर्थान्तरं आह तयो व्याघ्रसिंहयो सत्त्वानां सकाशात् भीतवद् भवति यद्यपेते भयहेतव सन्ति न तेषु तयो तुल्यं बल इति भावः। सत्त्वानां प्राणिनां मध्ये व्याघ्रसिंहयो शब्देन भीतवद् भवति सखीषु पलायमानेषु स्वयमपि पलायते वस्तुतः तस्य स्वस्य स्वाभाविक शौर्येण भयाभाववति प्रत्ययन उक्त इति विश्वनाथ। तो वही विषय दिए हैं। तो क्रीड़ा परिश्रम विसर्जन पाद वही है कि बलद जी जब थक करके किसी गोपबालक की गोद पर लेट जाते थे, गोपबालक की गोद को उपवरण बना करके लेट जाते थे, तकिए बना करके लेट जाते थे, तो श्री कृष्ण पाद संवाहन करना, पानी ला करके देना और व्यजन पंखा झेलना इत्यादि से उनकी सेवा करने लग जाते थे। और पूर्व अवतार में लक्ष्मण रूप से लक्ष्मण जी भगवान रघुनाथ जी इतनी सेवा नहीं की। अब इस अवतार में जो लक्ष्मण जी अग्रज होकर प्रकटित हुए, तो स्वयं श्री कृष्ण उनकी सेवा कर रहे हैं। माने मानव पूर्वावतार की सेवा को स्मरण करते हुए खुद सेवा करके ये अपने को धन्य मान रहे हैं। कुछ क्रीड़ा परिश्रांत गोपोत्संगोपवर्गणं स्वयं विश्रमय त्याज्यं पाद संवाहनादिभिः नृत्यतो गायत क्वापि युध्यतो बलगतो मिथः गृहीत हस्तो गोपालान् हसन्तो प्रशंसतु। और जब गोपाल बाल क्या करते हैं, गोपाल बालों की तो कोई क्रीड़ा की सीमा नहीं है, कब कौन से क्रीड़ा कर जाते करने लगते हैं। जब गोपाल बाल नाचने गाने लगते हैं, श्री कृष्ण भी ताल ठोक ठोक कर एक दूसरे से वो नाचने गाने लगते हैं। जब वो एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगते हैं, वो बाल को भी वो कुश्ती लड़ने की क्रीड़ा करते हैं, तो ये कृष्ण बलराम दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते और हंसकर आ वाह वाह शाबाश 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 वाह वाह कह करके उनको प्रोत्साहित करते थे। उनकी कुश्ती को देख कर, गोपालकों की जो कुश्ती लड़ना देख करके श्री कृष्ण बलराम दोनों सामने हाथ पर हाथ डाल करके खड़े हो जाते थे और उनको प्रशंसतु वाह वाह करके प्रशंसा करने लग जाते थे। गृहीत हस्तु परस्पर परस्पर का हस्त ग्रहण करके सामने खड़े होकर के गोप बालकों की ये जो युद्धत नाम जो कुश्ती लड़ने की क्रीड़ा करते थे उसको देख कर की प्रशंसा करने लगते थे। मिथो नृत्यादिन कुर्बतो गोपान प्रशंसतु। इतना ही सीधर स्वयं किए हैं और अर्थ स्पष्ट होने से कुछ ज्यादा नहीं कहे। इसमें कुछ श्री जीव गोस्वामी पाद वैष्णव तोषिणी में और श्री सनातन गोस्वामी पाद बृहद वैष्णव तोषिणी कुछ कहे हैं। कहते हैं कृष्ण लीला प्रसंगे व द्वयोरपि युगपत एवं नृत्य। जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं उपसंहरिष्यन विश्राम क्रीडांग वदन गोपानां सौभाग्य भरम वर्णयति क्वचित इत्रिभि। किंच क्वापि मिथो गृहीत हस्तो क्वापि हसंतो भवतः यद्वा पदद्वयमिदं विशेषणत्वेन सर्वत्र योज्यम् क्वापि गोपालान् प्रशंसतुः
गोपालों को, गोप बालकों की क्रीड़ा को देख करके प्रशंसा करने लग जाए। कैसे? ना परम विदग्धा शूरा, आप लोग परम विदग्ध है, शूर है, सुस्निग्ध है, इत्यादि श्लाघांग चक्रतु कहते हैं। सनातन गोस्वामी कहते हैं आप परम विदग्ध हो, शूर हो, न शूर वीर हो, और बड़े स्निग्ध हो, बड़े बलवान हो, इस तरह कहते उनकी प्रशंसा करने लग जाते हैं। किंबा नृत्यादिना प्रहर्षोदयन हसंतो प्रशंसतु, और नृत्यादियों से उनको हंसते हुए प्रशंसा करते हैं। किंबा गोपालान हसंतो, अथवा गोपालों को ही हंसाने लगते हैं। कैसे? अहो इमे गाने न गंधर्व गण तिरस्कारी न, कहते हैं अरे रे, हम्म, ये देखो सखागण तो गान कला से गंधर्वों को तिरस्कार करने वाले हैं, इतने अच्छे गाते हैं हमारे सखा लोग। नृत्य न विद्याधर विडम्ब कहा, अरे ये जो नृत्य से विद्याधरों की जो विद्याधरों की विद्याधरियों की नृत्य कला प्रसिद्ध है। अरे हमारे सखाओं की नृत्य तो विद्याधरों को भी विडंबित करने वाला है। और युद्धे न त्रिलोकी जीतो रहा, अरे युद्ध इतने ऐसे अच्छे कुश्ती लड़ते हैं, मानो युद्ध से त्रिभुवन को ही पराजित कर देंगे। इस तरह इतने प्रशंसा करते हुए सखाओं को इत्यादि परिहासं कुर्वन्तः, प्रशंसा से परिहास भी करते हैं, प्रशंसा करने करते करते कुर्वन्तु प्रशंसतुरेव तत्व तो महात्म विशेष ख्यापनात्, उनके महात्म्य विशेष ख्यापन करते हुए परिहास शैली से प्रशंसा करते हैं। अहो में गाने न गंधर्वगण तिरस्कारिण, नृत्येन विद्याधर विडंबका, युद्धेन त्रिलोकी जित्वरा, इत्यादि परिहासं कुर्वन्तौ प्रशंसतुरेव, इत्यादि परिहास करते हुए प्रशंसा करने लग जाते हैं। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं हसंतो कृष्ण रामो नृत्यादीन कुर्वतो गोपालान प्रशंसितो, और विशेष कुछ नहीं दिए हैं। आगे ही क्वचित पल्लव तल्पेषु नियुद्ध श्रम कर्षित वृक्षमूलाश्रयस्येते गोपो संगोपवर्गण। अब कहते हैं कभी कभी जब थक जाते हैं, जब कभी थक जाते हैं, अब कहते हैं इसी योग संपाद कहते हैं विश्राम क्रीड़ाम वदन गोपानांग सौभाग्यवरंग वर्णयति। अब कृषि कृष्ण जब विश्राम करते हैं, क्वचित पल्लव तल्पेशु, मधुर नवपल्लव नवपत्रों को तल्प सज्जा बना लेते हैं गोपगण। कहते पल्लव इति उपलक्षण कोमल नवदल कोरक पुष्पाणां तल्पेशु, ये कोमल नवदल कोरक पुष्पाणां, कोमल कोमल नवदल हो, चाहे कोरक हो, चाहे पुष्प हो, पुष्प नव नूतन पल्लव की सज्जा हो, कलिकाओं की सज्जा हो, पुष्प की सज्जा हो, उन तल्पों में बहुत्वं पृथक पृथक पंच से मिलित्वा निर्मितत्वेन बाहुल्यात्। इसकर कहते हैं तल्पेशु बहुवचन क्यों दिए? ना अलग अलग सखागण, पांच छह सखा यहाँ पर एक सज्जा बना दिए भगवान के लिए, कृष्ण बलराम के लिए, या दूसरे सखा बलराम के लिए बना दिए, एक कृष्ण के लिए बना दिए। अलग अलग सखा दूसरे वाले नहीं, मैं अच्छी सज्जा बनाया हूँ, अरे कन्हैया थोड़ा इस पर विश्राम कर लो, मैं फूल से बनाया हूँ। कोई कहा मैं अच्छे अच्छे, कोई कहा नहीं देखो मैं पुष्प कलिका को चुनकर लाया हूँ, तुम्हारे लिए सज्जा बनाया हूँ। इसलिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सज्जा, अनेक सज्जा होने से यहाँ बहुवचन है, कहते हैं श्री जीव गोस्वामी पाद। बहुत्वं पृथक पृथक पंचसेनि मिलित्वा निर्मितत्वेन बाहुल्यात् ततश्च बहुतरेष्वपि तेषु तेषां प्रीति तत्तद अलक्षित तत्तत् प्रेमोद्बोधितेन निज शक्ति विशेषेण बहुरूपतया वसेते। जो सब सखागण कहते हैं कि सखा मैं अच्छी सज्जा बनाया हूँ, तल्प बनाया हूँ, यहाँ विश्राम कर लो। दूसरी सखा की टोली कहती है कन्हैया हम यहाँ बड़ा बढ़िया पुष्प सज्जा बनाए, विश्राम कर लो। तो भगवान एक दूसरों के अलक्षित होकर के सभी की इच्छा पूर्ण करते करते थे। जो ऐश्वर्य विशेष को प्रकाश चित करते हुए एक रूप होते हुए बहुरूप होकर के एक साथ में सभी सखाओं की इच्छा को पूर्ति करते थे। ये कहते हैं
पल्लव तल्पेषु निजुद्ध श्रम कर्षित एवं ईश चेष्टित इति वक्ष्यमाणी स्वर्जम अत्रापि संगतम स्यात्। आगे कहेंगे ईश चेष्टित कहेंगे ये गोपालक होने पर भी ईश्वर की चेष्टा जिनकी है, तो इत्यादि शब्दों से ये ध्वनित होता है सभी सखाओं की इच्छा को पूर्ण करने के लिए बहुरूप होकर के एक दूसरों से एक उन सखाओं से अलक्षित होकर के फिर दूसरे सखाओं की जगह भी एक साथ ही विश्राम करने लगते थे। निजुद्ध श्रम कर्षित निजुद्धम तैरेव स बाहुयुद्धम तेन श्रम। सखाओं के साथ कुश्ती लड़ करके, वो सखाए जब कुश्ती लड़ते हैं कृष्ण बलराम प्रशंसा करते थे और ये खुद भी सखाओं के साथ कुश्ती लड़ते थे और उससे श्रम कर्षित निजुद्धे न निजुद्धम नाम तैरेव सह बाहुयुद्धम, सखाओं के साथ बाहुयुद्ध करके तेन च यह श्रम नाम श्री गंडादि विषयक मौक्तिक सुंदर प्रस्वेद कणिकोदय निकर। कितने सुंदर शब्द देते हैं जीव गोस्वामीपाद। जब बाहुयुद्ध करते हैं सखाओं के साथ, उनके गंडस्थल पर श्वेद बिंदु झलकने लगते हैं। जो श्वेद बिंदु मुक्ता की ये मुक्ता कण को भी तिरस्कार करने वाले गंडादि विषयक मौक्तिक सुंदर प्रस्वेद कणिकोदय निकट। ये श्रम बिंदु जब बूंद बूंद निकलने लगते हैं श्री गोविंद की गंडमंडल पर, मानो मुक्ता कण की आभा को ये तिरस्कृत कर रहे हैं। श्री गंडादि विश्रम श्री गंडादि विषय का मौक्तिक सुंदर प्रस्वेद कणिकोदया प्रस्वेक प्रस्वेद कणिकोदयादि करह तेन कर्षित दुर्बल इव। मानो उससे कर्षित हो रहे हैं, समबिंदु से मानो दुर्बल हो रहे हैं, दुर्बल इव अनेन सखीनांगपि तादृशं बलवत्वं सूचितम। मान तो इससे कि कहते हैं कि श्री कृष्ण के सखागण भी कम बलवान नहीं है, इतने उनसे लड़ते हैं श्री कृष्ण के, उनके श्रमबिंदु से उनके मुखमंडल परिपूर्ण हो जाता है। वो श्रमबिंदु कण मुक्ता कण जैसे मुखमंडल पर सुशोभित होने लगते हैं। इसलिए कहते हैं कि तथा च आगमे गोपे समान गुणशील वयो विलास वेश। श्री कृष्ण के सखागण को कि वय वय और शील वेश श्री कृष्ण के समान ही था। समान गुणशील वयो विलास, गुणशील वय विलास वेश उन सखाओं का समान था। सखा भी बहुत अत्यंत उत्साह से अपने बल को परिप्रकाशित करते हुए कुश्ती लड़ते थे और श्री कृष्ण समबिंदु युक्त होकर के उनके सखाओं के गोद पर ही विश्राम करते थे, कभी तो कभी पल्लव तल्प में सखाओं के द्वारा बनाया गया जो न पल्लव तल्प पुष्प तल्प पुष्प कलिका तल्प में विश्राम करते हैं। वृक्ष मूलाश्रय से थे वृक्ष मूल में सेते हैं गोपो संगोप बरहन। किसी प्रिय सखा के अंक में, प्रिय सखा की गोद में तकिए जैसे बना करके ये पुष्प सज्जा में विहार करते थे, अपने जो बाहु युद्ध के श्रम को अपनोदन करते हुए। अतः कहते हैं तदेव अपि तेषां स्वयं असुर मारण जद अप्रवृत्ति तत्रेदं पश्याम सर्वस्य ब्रजस्य तेनापि गुणेन श्रीकृष्णैक सुखतार्थ लीलाशक्तिरेव तेषाम् उद्यमं स्तंभयति। गोपेति ते किंचिद अज्येष्टाः ज्ञेया तत्र उपवर्गण रचनं च तत्सुखलाभाय एव तेन तत्कृतं किं वा रचितस्यापि तेनैव तदर्थं त्यागो ज्ञेय। इसीलिए जो कुछ कनिष्ठ गोपगण थे उनके वो श्री कृष्ण की सेवा करने लगते थे। इस तरह तो गोपों का बल की भी कमी नहीं है, लेकिन कहते हैं श्री जीव गोस्वामी जब असुर कोई आ जाता था, असुर को देखकर गोपगण भयभीत होते थे, असुर से लड़ने के लिए नहीं जाते थे। ये तो योग माया की ही ये लीला रचना है। योगम ये श्री कृष्ण का सुखता
सुखतार्थ लीला शक्ति रेव तेषाम उद्यम स्तंभयति। लीला शक्ति से ही गोपगण के उद्यम स्तंभित हो जाता था। श्री कृष्ण ही असुर मारण के लिए दौड़ते थे। लेकिन ये गोप बालक भी कम नहीं है। गोप बालक भी अपने बल से ये असुरों को गिरा सकते हैं। क्योंकि इसलिए तो श्री कृष्ण गोपे समान समान गुणशील वयो विलास वैसे ये कहा गया। लेकिन असुरादि मारण के समय गोपगण जो स्तंभित होकर रह जाते थे, श्री कृष्ण ही दौड़ते थे। ये तो जोग माया की ही ये लीला शक्ति का ही परिप्रकाश है कि सखाओं की शक्ति उस समय स्तंभित हो जाती थी। सखागण तो ये तो भयभीत जैसे रहते थे। क्वचित् पल्लवतल्पेषु नियुद्ध श्रमकर्षितः वृक्षमूलाश्रयस्ते ते गोपो संगोपबर्हण। तो यही तात्पर्य हुआ, जब लड़ते लड़ते थक जाते थे इस सुंदर वृक्ष के नीचे कोमल पल्लवों के सज्जा पर, पुष्प की सज्जा पर जिसको गोप बालक बनाए हैं, उस पर ग्वाल बाल की गोद में सिर रख करके लेट जाते थे। और कुछ सखागण सेवा, कुछ कोई पंखा झेलने लग जाए, कोई समवारी को पहुंचने लग जाए, कोई पैर दबाने लग जाए, इसे सखागण भी श्री कृष्ण की सेवा करने लग जाते थे। उनका परम सौभाग्य की वर्णना किए इस क्रीड़ा में। वही आगे स्पष्ट कर रहे हैं। पाद संवाहनं चक्रु केचे तस्य महात्मनः, पाद संवाहनं चक्रु केचिदस्य महात्मनः, अपरे हतपाप्मानो व्यजनी समविजयन्, अपरे हतपाप्मानः व्यजनी समविजयन्। कहते पाद संवाहनम तृणमर्दनम। उस वक्त जब श्री कृष्ण किसी गोप बालक की गोद पर सिर रख करके लेट जाते थे, कोई दूसरे सखा आकर के कन्हैया थोड़ा पैर दबा दूं, तेरे कोमल कोमल चरण तो कितने व्यथित हो गए होंगे इस ये कंकड़ पूर्ण भूमि में विचरण करते हुए। तो इस तरह कहते हुए ये भाग्यवान सखा लोग श्री कृष्ण के चरण बंदन चरण दबाने लगते हैं। इसलिए कहते हैं केचिद अश्व महात्मन महात्मन, इसको कहते हैं कि ब्रह्मादि पूज्य, बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता भी जिनके चरण स्पर्श करना अपने सौभाग्य मानते हैं, जिनका चरण स्पर्श योगी शिरोमणि को भी अन्वेषणीय होता है, दुर्लभ होता है, उनके चरण कमल को दबाने लग जाते थे ये सखागण। और केचित व्यजनी समबीजन, और कोई शुभलादि शुभलादि सखागण, श्री राम आदि सखागण व्यजनी, व्यजन कहा ना वस्त्र से हो कि वृक्ष की पत्र से हो, अपने उत्तरियों को व्यजन बना करके किसी बड़े पत्र को कदली पत्र हो किस पत्र को व्यजन बना करके वो व्यजन बना इनको ये श्रम का अपनोदन करते हैं, पंखा झेलने लगते थे। पाद संवाहनं चक्रो केचित् महात्मनः, अपरे हत पापमानो व्यजने समभिजयन्। तो अपने बड़े बड़े पत्ता हो या अंगोछिया से पंखा झलने लगते थे। तो कोई चरण दबाने लग गया, कोई उन्हें पंखा झलने लग गया, कोई अंगोछियों से हो या बड़े बड़े पत्थरों से हो, इसे करते हैं। और कोई अपने अंग वस्त्र से उत्तरीय से समवारी को पोंछने लग जाता था। इस तरह अवसर देख करके सखागण भी जैसे श्री कृष्ण बलराम जी की सेवा करने लग जाते थे, इस तरह सखागण भी श्री कृष्ण बलराम दोनों की सेवा में तत्पर हो जाते थे। पाद संवाहनं चक्रु केते तस्य महात्मनः, पाद संवाहनं चक्रु केते तस्य महात्मनः, अपरे हत पाप्मानो व्यजनी समविजयन्, अपरे हत पाप्मानो व्यजनी समविजयन्। हत पाप्मान, हतम हत हो गया पाप जिनका,
हतः पाप्मा जेसाम ते हत पाप्मानः। तो ये निष्पाप सखा गण, अब श्री कृष्ण के सखा है, नित्य सिद्ध सखा तो है ही, साधन सिद्ध सखा भी है, तो उनके तो पाप की कल्पना ही कैसे की जा सकती। निष्पाप परम पवित्र सखा गण, इनकी जन्म जन्मों के पूंजीभूत पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है। ऐसे सखागण तो पाद संवाहन और बीजन, अंग प्रोंछन इत्यादि सेवा में तत्पर हो जाते थे। पाद संवाहनं चक्रो केचित् महात्मनः, अपरे हतपाप्मानो व्यजने समविजयन्, अपरे हतपाप्मानो व्यजने समविजयन्, अपरे हतपाप्मानो व्यजने समविजयन्। तो इसमें बलदेव विद्याभूषण जी हतपाप्मान शब्द तो एक है, एवं वृंदाटवी हत निवृत्त दोषा, ते ही बाल व्यजनिश्च। तालवृंत कहते हैं कि तालवृंत से भी, तालपत्र से व्यजन बनाए, या छोटे छोटे व्यजन भी साथ में रखे हैं, तो बाल व्यजनिश्च। इसमें श्री चक्रवर्ती पाद भी कुछ इसमें कुछ टीका नहीं दिए हैं। इधर स्वयं केवल व्यजन का अर्थ किए हैं पल्लवादि निर्मित, पत्रों से, जो बड़े बड़े पत्रों से जो व्यजन बनाया गया है, उनसे पंखा झलने लगते हैं। अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानी महात्मनः, अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानी महात्मनः, गायन्ति स्म महाराज स्नेह क्लिन्न धिय सने, स्नेह क्लिन्न धिय सने। कहते हैं जो इस तरह अन्य तद कोई सखा कुछ सेवा करने लग जाता है, दूसरे सखा भी और कुछ सेवा में तत्पर हो जाता था। अन्य तदनुरूपाणी, अपने अपने अनुरूप सेवा में लग जाते थे। तो कहते हैं कि अ, जो स्नेह क्लिन्न धिय, गायन्ति स महाराज स्नेह क्लिन्न धिय सने। तो उन सखाओं की हृदय में प्रेम की धारा उमड़ने लगती थी, प्रेम से उनका हृदय विक्लिन्न हो जाता था, द्रवीभूत हो जाता था। और ये ये परम मनोज्ञ शिरोमणि परम सुंदर श्री कृष्ण की जो लीलाओं का अनुरूप, लीलाओं का लीला जैसी लीला बनाई है श्री कृष्ण, उस तरह ये मनोज्ञ लीलाओं का गान करने लग जाते थे। तदनुरूपाणी मनोज्ञानी गायंती, अ, भगवान के अनुरूप जैसे हो, मनोज्ञ हो, इस तरह शनि शनि, जैसे कोई छोटा लड़का सोने के लिए, शिशु को सुलाने के लिए माँ गान करने लगती हैं, सखागण भी ये कन्हैया को विश्राम करा के मनोज्ञानी गायंती स्म, मनोज्ञ लीलाओं को ये मधुर शैली से गान करने लग जाते हैं, अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी रचना में, जैसे कन्हैया की थकावट दूर हो जाए। इस तरह सखागण किस तरह सेवा में तत्पर हो जाते थे। ये सखागण का कोई तो ये नहीं है, कोई संकोच नहीं है, बाहुयुद्ध करने में भी पीछे नहीं आते हैं। श्री कृष्ण के साथ, बलराम के साथ बाहुयुद्ध करते हैं, कुश्ती लड़ करके उनको उनको परेशान भी कर देते हैं, और थकावट की देख करके उनकी सेवा करने में भी जुट जाते थे। ऐसे सखागण कितने हृदय की अभिलाष को, हृदय की परम भाव को जानने वाले हैं। तो इसमें अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानि महात्मनः,
तेणु महात्मन मनोज्ञानी तदनुरूपाणी गायन्ति स्म। कौन ना स्नेह क्लीन सनी, जब कुछ सखा तो अपने गोद पर विश्राम कराया श्री कृष्ण को, किसी ने पाद संवाहन कराया, किसी ने व्यजन अपने ये पल्लव का व्यजन बना करके ये पंखा झलने लग गया, तो किसने स्नेह क्लीन होकर के इस सेवा को देख करके श्री कृष्ण की मुखमंडल को निहार करके कृतकृत्य होकर के ये तो क्या कर रहा है ना, ये गीत गीत गान में लग गया है। इस तरह सखागण अपने अपने अनुरूप सेवा में तत्पर होकर के श्री कृष्ण के वन भ्रमण जनित क्लांति को, वन वन में भ्रमण का, वन क्रीड़ा करने का ये जो क्लांति है, जो श्रांति है, उसको ये अपनोदित करते थे। अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानि महात्मनः गायन्ति स्म महाराज स्नेहक्लिन्नधियर्षणि। एवं निगूढ़ात्मगति स्वमायया, एवं निगूढ़ात्मगति स्वमायया गोपात्मजत्वं चरिते विडम्बयन्, गोपात्मजत्वं चरिते विडम्बयन्। रेमे रमालालित पाद पल्लव, रेमे रमालालित पाद पल्लवो ग्रामी समम ग्राम्य बदी सचेष्टितः, ग्रामी समम ग्राम्य बदी सचेष्टितः। ये इन सखाओं के साथ, ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण भी परम ऐश्वर्यवान होकर भी अपने ऐश्वर्य को छिपाकर ग्राम में ये विभिन्न गोप बालकों के साथ ये ग्राम्य समम ग्राम्यवत, ग्राम्य जैसे साधारण नरबालक जैसे, साधारण गोप बालक जैसे विहार करने लगे। कौन? रमा लालित पाद पल्लव, रमया लालितम पाद पल्लवं जस्य, भगवती रमा देवी, भगवती महालक्ष्मी परम प्रेम से, परम प्रीति से, परम आदर से धीरे धीरे जिनके चरण कमल को दबाती है, कहीं चरण कमल को पीड़ा न पहुंच जाए, परम संकोच से, संभ्रांति से जिनके चरण कमल को भगवती लक्ष्मी देवी ये सेवा करती थी, ये उपलाड़ना करती हैं, उन चरण कमल को, देवदुर्लभ चरण कमल को ये सखागण भी ये सेवा करते हैं। इसे रमालाड़ित पाद पल्लव होकर श्री कृष्ण ये गोप बालकों के साथ गोपोचित लीला करने लग जाए। सिंह की ध्वनि को अनुकरण करना, हंस जैसे कूजन करना, मयूर को देख करके मयूर जैसे नाचना, और ये भ्रमरों की गुनगुनाहट को सुन करके उसके साथ स्वर मिला करके ये मधुर गान करना, ये जो ग्राम्य क्रीड़ा है, रमालालित पाद पल्लव होकर भी इस तरह ग्राम्य क्रीड़ाओं में विहार करने लगे। गोपात्मजत्वम चरितेर विडम्बन, अपने चरित से गोप गोपात्मजत्वं विडम्बयन, गोपात्मज की लीला को अनुसरण करते हुए। और टीकाकार क्या कहते हैं इसमें देखेंगे। और निगूढ़ात्मक अपने गति स्वरूप जिनका, विगूढ़ स्वभावत्वे अपि अंतरा ईशस्येव चेष्टितानि दृश्यन्ते यस्मिन् सः। निगूढ़ात्मा गति ही और ईश चेष्टित, इन दोनों शब्दों का सामंजस्य को लेकर के श्री श्रीधर स्वामीपाद व्याख्यान करते हैं कि क्या ना, विगूढ़ स्वभावत्वे अपि, यद्यपि श्री कृष्ण अपनी ऐश्वर्य को छिपा करके लीला कर रहे हैं, फिर भी अंतरा ईशस्य एवं चेष्टितानि दृश्यन्ते, बीच बीच में उनके ऐश्वर्य, उनके जो परम प्रभुत्व बीच बीच में भी प्रकटित हो जाता है। ग्राम्य जैसे लीला कर रहे हैं, फिर भी ईश चेष्टित अंतरा ईशस्यैव चेष्टितानि दृश्यन्ते जस्मिन्, बीच बीच में ईश्वर जैसे चेष्टा उनकी दिखाई पड़ जाती थी। एवं निगूढ़ात्म गति स्वमायया
गोपात्मजत्वं चरितैर्विडम्बयन् एवं निगूढात्मगति स्वमायया गोपात्मजत्वं चरितैर्विडम्बयन् रेमे रमालालितपादपल्लवो रेमे रमालालितपादपल्लवो ग्राम्ये समं ग्राम्यवदी सचेष्टितः ग्राम्ये समं ग्राम्यवदी सचेष्टितः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। समस्त सुधी